तो अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन वाला टॉपिक। तो इसमें जो है सबसे पहले आपके पास जो है लॉगरिथमिक टेबल होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है वो लॉगरिथमिक टेबल है एंटी लॉग के लिए यहाँ पे, और ये लॉगरिथमिक के लिए और एंटी लॉग के लिए है। तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव। हमारे पास गिवन है कॉमोडिटी आपको गिवन दी हुई है और प्राइस रिलेटिव गिवन है। कॉमोडिटी है व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल, और प्राइस रिलेटिव है 207 है व्हीट का, राइस का गिवन है, हर किसी का गिवन है। तो इसमें जो है जो भी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन है आपको वहाँ पे लॉग एक्स निकालने पड़ेगा। पहले हम देखते हैं इसके फॉर्मूले ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग एक्स अपॉन एन। एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, और नेक्स्ट जो है वो शॉर्टकट के लिए भी आएगा इसमें। तो शॉर्टकट के लिए यहाँ पर है शॉर्टकट के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स अपॉन एन। और इसमें हमें जो लॉग एक्स निकालना है। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देखो ध्यान से, आपको क्या क्या फॉर्मूले में पूछा होगा और आपने वही वैल्यूज़ जो है निकालनी है। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग एक्स अपॉन एन है, तो हमें लॉग एक्स निकालना होगा क्योंकि हमें लॉग एक्स का टोटल चाहिए यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है गिवन है कुछ चीज़ें, जैसे हमारे पास कॉमोडिटी दी हुई है और एक्स है, प्राइस रिलेटिव जो है मैंने डायरेक्ट एक्स लिखा है। तो कॉमोडिटी मेरे पास क्या है, व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। और यहाँ पे क्या है, 207 है, 198 है, 156 है, 124, 107 और 196। तो सबसे पहले आपके पास इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स अपॉन एन। तो आप निकालो लॉग एक्स। तो एक्स हमें गिवन है, हमें लॉग एक्स निकालना है। और लॉग एक्स आप किस तरह से निकालते हो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, मुझे 207 है, यानी मैंने 20 की वैल्यू देखनी है 7 पर लॉगरिथमिक टेबल में। और यहाँ पे एक तरफ जो है पॉइंट आता है और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड भी एक वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड भी एक वैल्यू आती है। तो जो 20 है उसकी मैंने 7 पर वैल्यू देखनी है। और यहाँ पे मेरे पास कितने टोटल 3 डिजिट है, तो 3 में से मैं 1 माइनस कर दूंगी। यहाँ पर जो भी आपके पास डिजिट होंगे ना वहाँ से आपको 1 माइनस करना है। तो ये 3 डिजिट, 3 में से मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास बचे 2, तो 2 पॉइंट करके आएगा। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट है, 3 में से 1, जितने भी डिजिट है उसमें से आपको बस 1 माइनस करना है और वही पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो है वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी 2 है, 3 डिजिट है, यहाँ भी 2 आ जाएगा, हर जगह जो है 3 डिजिट है, एक एक मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो है वो 2 पॉइंट करके आएगा। अब मुझे देखना है 20 की वैल्यू 7 पर कितनी होती है। 20 की वैल्यू है 7 पर 3160। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 की वैल्यू देखी मैंने 7 पर कितनी है, 3160। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3160। अब मैं देखूंगी 19 की वैल्यू, देखूंगी 8 पर कितनी है। 19 की वैल्यू है 8 पर 2967। तो यहाँ पे कितना है, 2967। नेक्स्ट है 15 की वैल्यू 6 पर, 15 की वैल्यू है 6 पर 1931। नेक्स्ट है 12 की वैल्यू 4 पर, 12 की वैल्यू 4 पर है 0934, 0934। नेक्स्ट कितना है, 10 की वैल्यू 7 पे, 10 की वैल्यू 7 पे है 0294। और नेक्स्ट है आपके पास 19 की वैल्यू 6 पर, 19 की वैल्यू है 6 पर। तो 19 की वैल्यू 6 पर कितनी बन जाएगी, 2923, 2923। अब मेरे पास फॉर्मूले में क्या था, लॉग एक्स समीशन, यानी मुझे टोटल चाहिए लॉग एक्स का। तो मैंने लॉग एक्स निकाला, इनको आप करोगे टोटल, तो यहाँ पे टोटल बन जाएगा आपके पास 13.2209। जब आप टोटल करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब फॉर्मूले पर चले जाओ।
फॉर्मूला है जिमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग एक्स अपॉन एन। एन कितना है, छोटा एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास, गिवन 6 ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास एन गिवन है 6 और हमने समीशन लॉग एक्स भी निकाल दिया है, कितना है 13.2209। अब हमें जो जो फॉर्मूले में गिवन थी हमने वो वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे कर दो पुट कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 13.2209 और जो एन है वो कितना है 6 है। अब मैंने देखना है, ये तो मैंने देखा लॉगरिथमिक टेबल, उसमें से वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में मुझे ये वैल्यूज चाहिए, तो ये है एंटी लॉग टेबल। और अब हम इसे किस तरह से देखेंगे एंटी लॉग टेबल को, तो एंटी लॉग टेबल में आएगा सबसे पहले कि हमने इस तरफ देखना है, राइट हैंड साइड हम देखेंगे कि 20 की वैल्यू हम देखेंगे 3 पर जो है वो कितनी आ रही है। ये सॉल्व हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करो। पहले तो इसको काटा तो मैंने कितना आ गया एंटी लॉग ऑफ 2.2035। अब आपने पॉइंट की इस तरफ नहीं देखना है, पॉइंट के राइट हैंड साइड देखो, जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनको उठाओ। तो मैंने देखा 20 की वैल्यू में देखूंगी नेक्स्ट डिजिट कितना है 3, तो 20 की वैल्यू में देखूंगी 3 पर कितनी है। एंटी लॉग टेबल में जाना है आपको, तो 20 की वैल्यू है 3 पर कितनी है 1596। हाँ 1596 है, 20 की वैल्यू जो 3 पर है वो कितनी है 1596। अब नेक्स्ट के 5, अब 20 की वैल्यू आपने 3 पर देखी कितनी है 1596 है। अब उसी के सामने जो 20 की वैल्यू 3 पर है उसी के सामने 5 पे चले जाओ, ये 5 पर कितना है 1 है, उसी के सामने आपको 5 पर जाना है जो कि क्या है 1। तो जब मैं इसमें एक ऐड करूँगी 1597 आ जाएगा मेरे पास। तो कितना बना 20 की वैल्यू 3 पर देखी, उसी के सामने जो है मैं 5 पर गई, 2 पर है 2 है सॉरी, कि 20 की वैल्यू मैंने देखी सबसे पहले 3 पर 1596 है, देन उसी के सामने मैं चली गई 5 पर और यहाँ पे कितना है 2 है, तो एक और ऐड हो जाएगा, कितना बन गया 1598। तो यहाँ पे कितना आ गया कि एंटी लॉग जो मैंने निकाला वो कितना बन रहा है 1598। अब हम पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे कितना था, हमने 3 में से 1 माइनस किया था 2 आया था, तो 3 में से हमने 1 माइनस किया था कितना बना था यहाँ पे 2 पॉइंट बना था। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू है, 4 में से 1 माइनस कर दो कितना बना 3 बना, कि 4 में से 1 गया 3 बना, तो 3 वैल्यू के हम स्टार्टिंग से छोड़ के यहाँ पे निकालेंगे पॉइंट। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन आया वो आया 15.9.8। यहाँ तक तो बिल्कुल है कि आपने फॉर्मूला देखना है क्या है, लॉग एक्स से तो हमने लॉग एक्स निकाला, उसका हमने टोटल कर लिया, उसके बाद ये कटता है तो काटो, काट के हमारे पास इसका आंसर आ रहेगी। तो अब हमने एंटी लॉग टेबल देखना है, जैसे हमारे पास है ये वाली वैल्यू है तो इस तरफ नहीं देखना, आपने देखना है राइट हैंड साइड। तो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज ली कि 20 की वैल्यू देखी हमने 3 पर कितनी है और उसी के सामने टेबल पर जाना है और 5 पर वैल्यू देखनी है। तो जो भी 20 की वैल्यू आ रही है 3 पर वो बन रही है इतनी, उसी के सामने मैं 5 पे गई तो मेरे पास 2 बन रहा है, दोनों को कराया ऐड करा के हमारे पास वैल्यू बन रही इतनी। उसके बाद मैंने निकालना है इसका ज्योमेट्रिक मीन और पॉइंट में चाहिए। तो हमने क्या किया 4 वैल्यूज है, 4 में से 1 स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी x है 3 वैल्यू उसमें से 1 माइनस करोगे आप और कितना निकला 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे जो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना बन रहा है 3, तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट को छोड़ के हमने पॉइंट निकाल दिए, तो 15159 जो है 0.8 हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें गिवन है x हमें गिवन है और हमने क्या निकालना है फॉर्मूला है log x निकालना है हमने। तो यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट, तो जितने 0 हैं उतना जो है 1 बार लगाओ। ये क्वेश्चन पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो हम जो पॉइंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा जो है सिंपल वाले से थोड़ा अलग होगा, वो बिना पॉइंट के था ये पॉइंट के है। तो 0.9842 है, तो जितना जो है 0 है उतना 1 बार आ जाएगा, एक 0 है 1 बार आ गया और बाकी जो है 9842 है, यानी कि हमने यहाँ पे log x निकाला है। पहले मैं
लेफ्ट हैंड साइड के आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे कितना है, 1 है, 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 बार आया। अब यहाँ पे कितने 2 0 है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 2 बार बन गया है। और यहाँ पे कितने 3 है, तो 3 बार आ गया। यहाँ पे 2 है, 2 बार आ गया। 3 है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 बार आ गया। 0 है, 1 बार आ जाएगा। और यहाँ पे भी सिंगल 0, कितना बन गया, 1 बार। अब आपको लॉगरिथमिक टेबल देखना है, तो यहाँ पे आ जाओ। लॉगरिथमिक टेबल में क्या आपको बोला है कि 98 की वैल्यू देखो 4 पर कितनी होगी। 98 की वैल्यू देखिए हमने 4 पर कितनी है, तो 98 की वैल्यू है 4 पर, ये 3 है, ये 4 9930 है हमारी 98 की वैल्यू जो है 4 पर कितनी है, 98 की वैल्यू 4 पर है 9930। और उसके बाद हमें 2 भी दिया है, तो उसी के सामने चले जाओ 2 पर। 2 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे जो 9930 है उसमें 1 ऐड करा दो, कितना बन गया, 9931। यहाँ पर भी इतना ही है। और उसके बाद है 0.3154 है। तो फटाफट आप इसे सॉल्व करके देखो, आपके पास जो है वो कितना बनेगा। एक बार जो है वो खुद से ट्राई करना लॉगरिथमिक टेबल लेके। तो यहाँ पर आप देखोगे 31 की वैल्यू 5 पर कितनी है, तो 31 की वैल्यू हम देखते हैं 5 पर कितनी है। 31 की वैल्यू है 5 पर 4983, ठीक है, 4983। उसी के सामने 4 पर जाओ, कितना है, अब 4983 के सामने ही हम 4 पर गए, कितना है, 6 है, तो यहाँ पे ऐड कराएंगे हम 6, कितना बन गया, 4989 बन गया। और 0 के हिसाब से हमने बार लगाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4989 ही है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0252, यानी कि 25 की वैल्यू 2 पर, 25 की वैल्यू 2 पर कितनी है, 4014 है। और नेक्स्ट है 68 की वैल्यू हमने देखनी है, तो 68 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, और यहाँ पे हमें आगे कुछ नहीं दिया, यानी कि 0 पर देखेंगे हम, तो 8325 आ जाएगा। और नेक्स्ट है 0.0200, यानी कि अब हम देखेंगे 20 की वैल्यू, और 20 की वैल्यू जो है 0 पर कितनी आ जाएगी, 3010 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 है, आगे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है। लॉगरिथमिक टेबल जो आपके पास 10 से स्टार्ट होता है, और हमारे पास के 0.0002 है, कुछ भी नहीं है, तो आप 20 की वैल्यू देखोगे यहाँ पे, क्योंकि 2 तो हमारे पास होता नहीं है, एक 0 लगा दो, 20 की वैल्यू आएगी वो। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 3010 है। और नेक्स्ट है 5444, यानी कि 54 की वैल्यू हम देखेंगे 4 पर कितनी है, जो भी वैल्यू आएगी उसके सामने हम 4 पर देखेंगे कितनी वैल्यू, वो 4 जो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 54 की वैल्यू 4 पर है 7356। अब इसी के सामने हम 4 पे चले जाएंगे, और ये 3 है, इसमें ये दोनों वैल्यू ऐड करा दो, कितना बन जाएगा, 56, यहाँ पे बन जाएगा 735, और 4 की कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 9, तो 7359 आ गया यहाँ पे। अब है 40 की वैल्यू हम देखेंगे 10 पर। 40 की वैल्यू 10 पर कितनी है, 10 नहीं है, यहाँ पे 1 पर देखोगे। 40 की वैल्यू देखोगे आप 1 पर कितनी है, तो 40 की वैल्यू 1 पर है 6031 है, और उसी के सामने 0 पे चले जाओ, 0 कहीं भी नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 की वैल्यू 1 पर, तो ये आ गया 6031, और आगे 0 है ही नहीं, तो हम कहाँ से ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे बस 6031 आ जाएगा, तो 6031 यहाँ पे है। अब आप जब लॉगरिथमिक यहाँ पे log x आपने निकाला, जब आप इसको टोटल लगोगे ना करने, तो बार वाली वैल्यूज़ एक तरफ टोटल करनी है, और ये जो सिंपल वैल्यू होंगी वो एक तरफ टोटल करोगे आप। तो जब हमने इनको टोटल किया वो बन जाएगा 4.6669, और जब हम बार वाली वैल्यू को टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 15। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे बन गया -15 प्लस 4.6669, और दोनों को जब हमने माइनस प्लस माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई इतनी। तो उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग समीशन log x अपॉन n। यहाँ पे जो भी निकला उसे पुट कर दिया। 8 से अगर ये कटता है तो काटो, और हमारे पास आ जाएगा काट कर ये वैल्यू। अब हम देखेंगे 29 की वैल्यू 1 पर कितनी होगी, और उसके सामने 6 पर कितना है उसे हम करा देंगे ऐड। तो 29 की वैल्यू है आपके पास 1 पर कितनी है, 4639। अब इसी के सामने आप चले जाओ 6 पर, तो इसी के सामने 6 पर हमारे पास वैल्यू है 9, तो 4639 में 9 ऐड करो,
हमारे पास वैल्यू बन रही है 4648 और ये होता है सिंपल के लिए। और जब आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ है ना, तो पॉइंट वाली वैल्यू एक तरफ ऐड करा दी, सिंपल वैल्यू एक तरफ ऐड करा दी, दोनों को किया हमने डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारे पास बन रहा है इतना। अब ये है -1.2916 है, माइनस करके तो हम जो पहले इसको पॉजिटिव में बना देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, -1 को खोल दो आप। -1 को जब हमने खोला कितना बन जाएगा, जब हमने इसे पॉजिटिव बनाना है -1 को, तो -2 + 1 करें तो हमारे पास -1 नहीं आता है। तो हमने क्या कर दिया, -1 + 2 और उसमें हमने माइनस करा दिया कि हम क्या माइनस करें, हमारे पास ये ही डिजिट आनी चाहिए। -1 को हमने खोला तो -2 + 1 कर लिया, और जब हम इसमें माइनस करा देंगे 0.2916, तो टोटल करके हमारे पास गिवन यही वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो एंटी लॉग बना वो कितना बन जाएगा, 2 bar.7084। अब हम देखेंगे कि 70 की वैल्यू 8 पर कितनी है। 70 की वैल्यू है आपके पास 8 पर 8500 है। अब उसी के सामने 4 पर चले जाओ, 8500 के सामने ही 4 पर चले गए, 2 है तो इन दोनों को करा दो 8 ऐड, तो कितना बन जाएगा, 70 की वैल्यू 84 पर। एंटी लॉग टेबल में देखना है, मैं लॉगरिथमिक टेबल में देख रही हूँ तभी मेरे पास जो गलत आ रहा है। तो 70 की वैल्यू 8 पर कितनी है, 70 की वैल्यू है 8 पर 5105 है। अब उसी के सामने 4 पर चल जाती हूँ, 4 पर कितना है, 5 है। तो जब हमने दोनों को ऐड कराया कितना बन गया, 5110 आ रहा है। और जो 2 बार है ना, हमें इसमें जो है वो बार में बनाना होगा इसे। तो यहाँ से आप देखो किस तरह से किया है, एंटी लॉग है इस वैल्यू का, जब हमने 8 से डिवाइड किया हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। तो अब हमें -1 को हमने खोल दिया, कितना बना, -1 + 1 ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 ही देगा आपको, और इसमें माइनस करा दी हमने 0.2916। अब जो 2 बार है ना, माइनस का 2, तो जो -2 होता है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बार की फॉर्म में माइनस जो वो बार में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 2 बार, और जब हमने इसको माइनस किया, 1 को इससे माइनस किया, तो हमारे पास बना 0.7084। तो 70 की वैल्यू हमने 8 पर देखी, कितनी आई थी हमारे पास, 70 की वैल्यू 8 पर, हमारे पास 70 की वैल्यू 8 पर आई थी इतनी। और इसके सामने हम 4 पे गए तो वो कितना था, वो भी 5 था, हमने ऐड कराया तो हमारे पास वैल्यू बन रही इतनी, और 2 बार, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 5110। तो 0 तो क्या लिखना है, तो 5110 जो है वो ये आ गया हमारे पास आंसर। हमने क्या किया, log x निकाला, जो बार वाली वैल्यू एक तरफ ऐड की, दूसरी वैल्यू एक तरफ ऐड की, और यहाँ पे -1 था तो -1 को हमने तोड़ के लिख लिया, क्योंकि हमें बार चाहिए ऊपर, तो -1 प्लस हम इसे खोल के लिख सकते हैं +1। तो यहाँ पे 2 जो माइनस का 2 है उसे हमने बार बना लिया ना, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया, तो माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही, 70 की वैल्यू 8 पर देखी, और उसी के सामने 4 पर चले गए और उन दोनों वैल्यू को ऐड करा दिया, और हमारे पास आ जाएगा 0.0511। और नेक्स्ट है लॉगरिथमिक टेबल में ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड से। तो इसका फॉर्मूला आता है समीशन f log x। तो इसमें क्या करना है, हमें f log x निकालना पड़ेगा। सबसे पहले log x निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों का टोटल कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, 70 को इससे डिवाइड किया, ये आ गया। 40 की वैल्यू 3 पर देखनी है और सामने 0 पर तो कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 से स्टार्ट होता है अगला एंटी लॉग टेबल। तो 40 की वैल्यू 3 पर कितनी है वो हमने देखा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है क्लास इंटरवल के लिए। तो क्लास इंटरवल में भी आपके पास मार्क्स दिए, और क्लास इंटरवल है तो उसमें हमें क्या करने पड़ता है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। मिड वैल्यू निकाली, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है log m, हमने log m निकाल लिया, और उसके बाद हमने f log m करना है कि यानी कि जो f फ्रिक्वेंसी है और log m है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डिवाइड करके इतना आंसर आ रहा है। 40 की वैल्यू 8 पर देखोगे, देन 7 ऐड करा दोगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।